हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित में। आज हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा गंभीर परीक्षा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा दिवस को हरियाणा में किसके रूप में मनाया जाता है? श्रम दिवस के रूप में। किसके रूप में मनाया जाता है? तो श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा के संबंध रखने वाले कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी है? तो कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। हिसार एयरपोर्ट का नया नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा किस शहर में है? तो वार हीरो मेमोरियल कहाँ पे है? अंबाला शहर में स्थित है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राज्यपाल का संबंध बंडारू कहाँ पे हुआ था? तो तेलंगाना में। और हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। बमलैरी लोकगीत किस देवता से है? तो बमलैरी शिव देवता से है। हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग किसके लिए शुरू की गई? तो बाल सेवा आयोग किसके लिए शुरू की गई थी? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी बाल सेवा योजना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? रविशंकर झा है। हरियाणा की कौन सी विधानसभा सीट है जहाँ पर विधायक का पद खाली है? तो कहाँ पे है ये? एलानाबाद। लेकिन अब यह सीट भर गई है। तो इसका विधायक कौन है? इनेलो ने यहाँ पे जीत की है, अभय सिंह चौटाला ने। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? तो संजीवनी परियोजना कब लॉन्च की गई थी? 24 जुलाई 2021 को संजीवनी परियोजना हरियाणा में लॉन्च की गई। हरियाणा विधानसभा में किस स्थिति को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है? तो बिल कब पास किया गया था ये? 5 नवंबर 2020 को 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो इस द्वितीय लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? हरजिंदर सिंह बल्ला है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो कौन है प्रदेश जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? ओम प्रकाश धनखड़ है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल है। वित्त वर्ष 2017-18 में हरियाणा का बजट किसने पेश किया था? 2017-18 का किसने किया था? कैप्टन अभिमन्यु ने। खानपुर कला महिला महाविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो खानपुर कला किसके नाम पे है? भगवान फूल सिंह के। और खानपुर कला ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये सोनीपत जिले में है। पुरातत्व काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता? तो सिरसा को किसके नाम से जाना जाता था? सिरसा के नाम से सिरसा को जाना जाता था। दीपावली किस खेल से संबंधित है? तो दीपावली का संबंध किस खेल से है? शॉटपुट से है। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे पर पारदर्शिता लाने हेतु लॉन्च किया गया? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था 2017 में हरियाणा सरकार ने? ई भूमि। हरियाणा भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा से उपचुनाव किसने लड़ा? तो बड़ौदा से उपचुनाव किसने लड़ा था? योगेश्वर दत्त ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो सुनीता गुर्जर का संबंध किस खेल से है? पर्वतारोही से है। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है। और इसका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? ये करनाल जिले से। हरियाणा के किस स्थान पर जवाहर विद्यालय नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? कुंजपुरा करनाल में नहीं है। चूड़पुर युवनगर में भी है, मौली पंचकूला में भी है और तीतरम कैथल में जवाहर विद्यालय है, लेकिन कुंजपुरा करनाल में नहीं है। तो कुंजपुरा करनाल में क्या है? सैनिक स्कूल। कहाँ पे है? सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में है। हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है इसके? धनपत सिंह है हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया। लोहारू उत्थान परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखेगी? तो इसकी का नाम कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया? इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। हरियाणा के किस गांव पर सरस्वती नगर रखा गया? तो किस गांव का नाम रखा गया? मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर नाम रखा गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है?
तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जगबीर सिंह। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप सभी जरूर कमेंट करना। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्र वो है? तो कौन सी है ये? करीना कपूर। किसके है? क्रिकेट मशहूर अली खां पटौती के पुत्र सैफ अली खां की पत्नी है। कौन है? करीना कपूर। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ किस स्थान के नजदीक है? तो कहाँ पे है ये? हथनीकुंड के नजदीक। हथनीकुंड कहाँ पे है? यमुनानगर में। कौन सा? कालेश्वर महादेव मठ। हरियाणा की एक राजधानी लोहागढ़ किस शासकीय राजधानी रहा? तो लोहागढ़ किसकी शासकीय राजधानी रहा है? बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी रहा है। हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? तो बीरबल का छत्ता नारनौल में है। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो किसकी लगती है? यमुनानगर। किससे लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से लगती है। भगवत गीता में किस अध्याय पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप दर्शाया गया? तो कौन से अध्याय में भगवान कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया? अध्याय नंबर 11 में। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के कर में कौन सा सुमिलित है? तो सबसे पहले कौन थे? बंशीलाल, उसके बाद बी.डी. गुप्ता, उसके बाद देवीलाल, उसके बाद भजनलाल। हरियाणा में मारकंडा नदी किस जिले से होकर नहीं बहती? तो मारकंडा नदी पंचकुला से नहीं बहती, लेकिन अंबाला, सिरमौर और कुरुक्षेत्र इन तीनों से बहती है। हरियाणा में मनसा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मनसा देवी का मंदिर कहाँ पे है? पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी अन्य से भिन्न है? तो इनमें से कौन है? कोमल गुज्जर। लेकिन ममता सोदा, अनीता कुंड और संतोष यादव ये तीनों पर्वतारोही हैं। कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार खिलाड़ियों को आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज की उपस्थिति दर्ज कराई थी? तो कौन थी ये? माधुरी दीक्षित। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? पानीपत के हुड्डा ग्राम से। सरदार हुक्म सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका नाम नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्ग का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया। हरियाणा में राय बहादुर का खिताब से कौन सम्मानित है? तो राय बहादुर के नाम से कौन है? सर छोटू राम। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल है? तो बंडारू दत्तात्रेय कौन से क्रम के राज्यपाल है? ये 18वें क्रम के राज्यपाल है। हरियाणा के एक ऐसे कौन शासक है जिसके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो किसकी मृत्यु हाल ही में हुई है? अरविंद शर्मा के पिता की। हरियाणा के ब्रह्मस्वरूप को किस विभूति ने लघु सागर कहा था? तो किसने कहा था ये? अबुल फजल ने इसे लघु सागर कहा था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी में हराया था, लेकिन इसका तरोड़ी और तरावड़ी दोनों सही हैं। इनमें से कौन से हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? गुलाब सिंह कटारिया नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, जनरल वीके सिंह और भगत बांजे तीनों हरियाणा से, लेकिन गुलाब सिंह कटारिया हरियाणा से नहीं है। हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म नेशनल हाईवे 10 की अभिनेत्री कौन है? तो इसकी अभिनेत्री कौन है? अनुष्का शर्मा है। कौन? अनुष्का शर्मा। हरियाणा का कौन सा विभक्त रूप से जिला नहीं है मगर लेकिन पुलिस जिला है? तो कौन सा जिला है? हांसी जिला, लेकिन जिला नहीं लेकिन पुलिस जिला है ये। हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी का अर्थ क्या है? तो पीएसटी का अर्थ क्या है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? नवराज संधू है हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो इसका मोटो क्या है? हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 309 में। कौन से में? 309 में। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका कर्मचारी चयन आयोग का कहाँ पे है? ये पंचकुला जिले में। और एचपीएससी का मुख्यालय भी कहाँ पे? एचपीएससी का मुख्यालय भी पंचकुला जिले में है।
इनमें से कौन हरियाणा के राज्यसभा सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं थे? कुमारी शैलजा, लेकिन दुष्यंत चौटाला, रामचंद्र जागड़ा और डीपी वत्स ये तीनों राज्यसभा अध्यक्ष है, लेकिन कुमारी शैलजा नहीं है। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इनमें से नहीं है, लेकिन कहाँ पे आरक्षित है ये? अंबाला और सिरसा में आरक्षित है। हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? लाडवा। लाडवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में। और यहीं से हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय आशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की? इसकी स्थापना कब की थी? 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई। हरियाणा में बनस्तौर किस जिले में स्थित है? तो बनस्तौर कहाँ पे है? बनस्तौर यमुनानगर जिले में स्थित है। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा में खालिस्तान पंजाब का भाग था, तो कब था हरियाणा पंजाब का भाग? 1958 में हरियाणा पंजाब का भाग था कब? 1958 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है, तो किसको बढ़ावा देना? कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य मार्शल आर्ट व लोक कला को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था? 2015 में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया। हरियाणा के थानेसरों में पाई जाने वाली बाहरी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये? डाकर या डाबर कहलाती है। क्या कहलाती है? डाकर कहलाती है। मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो थानेसर पर कब आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने? 1014 ईस्वी में। हरियाणा के पंचकूला में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? तो हरियाणा के पंचकूला में आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया। हाल ही में कौन सा वन महोत्सव बनाया गया? तो हाल ही में कौन सा बनाया गया है? 72वां। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले, लेकिन अब कितने हैं? 22 जिले। तो आप सभी कमेंट कर देना कि गठन के समय जिले 7 थे, उनके नाम जरूर कमेंट करना। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई? तो कितनी को दी गई है? 2 को आप सभी दोनों के कमेंट जरूर करना। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये करनाल में स्थित है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? अजमेर सिंह, लेकिन योगेश्वर दत्त, कृष्ण गुदार और गीतिका जाखड़ तीनों कुश्ती थे। अजमेर सिंह बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। CIPET के 2 केंद्रों की स्थापना हरियाणा में की गई, तो कहाँ पे की गई है? दक्षिण और पश्चिम में। हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियासती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है? तो किसके तहत कराती है? अंत्योदय अन्न के तहत मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराती है। 10 रुपये में भोजन मिलता है। किसके तहत? अंत्योदय अन्न योजना के तहत। सर्वजंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है, तो कितने कराता है? 10,000 रुपये सर्वजंती पत्रकार सम्मेलन में। 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकूला जिले की जनसंख्या कितनी थी? तो पंचकूला जिले की जनसंख्या कितनी थी? 56.51 लाख। तो आप सभी अपने अपने जिलों की जनसंख्या जरूर कमेंट करना। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी खेल से है। खालिस्तान का विकास सोरनेसैनी उपभ्रंश के मध्यवर्ती के रूप में हुआ था, तो किसका हुआ था? खड़ी बोली का। दक्ष 2001 से 2011 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर कितनी है? तो 2001 से 2011 के बीच विकास दर कितनी है? 19.9% है। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस बोली का रूप माना जाता है? तो हरियाणवी भाषा को मूलतः कोरवी का रूप माना जाता है। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार कितना है? 74 डिग्री 28 सेकंड 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुदान कहा गया? तो हरियाणा का बहुदान कौन से ग्रंथ में कहा गया? महाभारत। भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुदान कौन से ग्रंथ में कहा गया था? महाभारत में हरियाणा को बहुदान कहा गया। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्धो माता का मेला गुरुग्राम में लगता है, मुफीली मेला भी भिवानी में लगता है, और दमतान साहिब जींद में लगता है। लेकिन बूर भवानी मेला कहाँ पे लगता है? ये महेंद्रगढ़ में लगता है। फरीदाबाद में नहीं, महेंद्रगढ़ में लगता है।
हरियाणा सरकार में कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो कौन है कृषि मंत्री? जयप्रकाश दलाल है। कौन सा पुरातत्व स्थल हरियाणा में नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? धौलावीरा नहीं है। राखी गढ़ी, बनवाली और खोखरकोट ये तीनों हरियाणा में है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? करनाल में। इसकी स्थापना कब की गई थी? और लेकिन करनाल में तो 1955 में स्थानांतरित किया गया, लेकिन सबसे पहले 1923 में बंगलौर में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना शुरू किया गया। तो पशुधन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 29 जुलाई 2016 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सी हरियाणा की एक पुलिस कमिश्नरी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चंडीगढ़। लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला तीनों कमिश्नरी हैं, लेकिन चंडीगढ़ नहीं है। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक जीता था? तो किसने जीता था? राकेश कुमार व पवन कुमार दोनों ने जीता था। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ? तो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकूला में। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। हरियाणा के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वार वेजिटेबल स्थित है? तो वेजिटेबल कहाँ स्थित है? घरोंडा। घरोंडा कहाँ पे? करनाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला लिंग अनुपात में सबसे पीछे है? तो कौन सा जिला है? गुरुग्राम। इसकी लिंग अनुपात कितना था? 854 था। निम्न में से प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर हरियाणा में किस जिले में है? तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र में गिरी हुई छछरौली रियासत किस स्थान पर है? तो छछरौली कहाँ पे है? छछरौली यमुनानगर में है। इनमें से किसे सवर सम्राट की उपाधि दी गई? तो सवर सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? पंडित जसराज शर्मा को। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिला कौन सा था? तो सत्याग्रह में सबसे प्रभावित हिसार व रोहतक थे। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का लिंग अनुपात कितना था? तो करनाल जिले का लिंग अनुपात 887 था। कितना? 887। और सबसे कम गुरुग्राम का कितना था? 854। और सबसे ज्यादा करनाल का। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है? तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है? चौधरी बंसीलाल है। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भवानी अम्बा मंदिर कहाँ पे है? अंबाला जिले में स्थित है। यह नदी क्लेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो क्लेश्वर से हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी। हरियाणा के किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? तो किसका नाम बदल दिया गया? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान फरीदाबाद का नाम अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया। हरियाणा पुलिस की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन मान जाते हैं? तो रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? नेकचंद ने। हरियाणा के किस जिले में पर्यटन स्थल गुरुद्वारा नाडा साहिब है? तो गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे है? पंचकुला जिले में है। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो हरियाणा पुलिस का महिला हेल्पलाइन नंबर क्या? 1091 है। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायत राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टताकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो महिला साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण और महिला सशक्तिकरण उपरोक्त सभी के लिए दिया जाता है। भारत के किस राज्य को देश का खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो खाद्यान्न खान किसे कहा जाता है? हरियाणा को खाद्यान्न खान कहा जाता है भारत का। भारत का पहला अनाज एटीएम खोला गया। तो कहाँ पे खोला गया ये? भारत का पहला गुरुग्राम जिले में अनाज एटीएम खोला गया। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? तो प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कहाँ से की गई थी? गुरुग्राम से। ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? हसन खां मेवाती को। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 में। श्याम सती की रचना की। तो श्याम सती की रचना किसने की थी? तुलसीदास शर्मा ने। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना पर है। तो कहाँ पे है ये? सरन पहाड़ी, तकड़ी पहाड़ी और तोशाम पर्वत श्रेणी, ये तीनों पर स्थित है।
हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना कितने वर्ष से अधिक आयु के पौधों से संबंधित है? तो प्राण देवता आयु 75 वर्ष से ज्यादा पौधों के लिए है। छछरौली को हरियाणा का कहते हैं? तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी? 2015 में। कहाँ से? पानीपत के हुड्डा ग्राम से नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी। सेवा सुरक्षा सहयोग खालिस्तान पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो किसका ये सेवा सुरक्षा सहयोग? हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य है? तो केरोसिन मुक्त राज्य कौन कौन से है? पंजाब है, हरियाणा। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। और ये कब बनी थी? 1977 में 90 सीटें बनाई गई। हरियाणा के श्री तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो तरलोचन को कब मिला था? पब्लिक अफेयर के लिए 2021 में। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र है? तो दरी बनाने का केंद्र कौन सा है? पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और पानीपत से बेटी बचाओ बेटी योजना की शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, और पहला 1191 ईस्वी में। हरियाणा पुलिस का मुखिया? तो हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है? गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री हरियाणा पुलिस का मुखिया होता है। भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो कौन थी विदेश मंत्री बने दूसरी महिला? सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? अंबाला जिले से। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो कौन थी पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? दीपा मलिक थी। कौन? दीपा मलिक। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में स्थित है? तो बटालियन कहाँ पे स्थित है? अंबाला में। तो कुल कितनी बटालियन है? 5। मधुबन में कितनी है? 3। हिसार व अंबाला में एक बटालियन है। और मधुबन में कितनी है? 3 बटालियन है। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन को कहा जाता है। हरियाणा कैबिनेट ने खालिस्तान के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS कॉरिडोर को मंजूरी देगी? तो कहाँ पे देगी है? दिल्ली पानीपत। किस योजना के कारण हरियाणा में एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग में क्रियावंती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो कौन सी योजना? सलामती योजना। किसके लिए? गर्भ निरोधक के लिए। हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो कितनी थी टोक्यो ओलंपिक में भारत से हरियाणा की प्रतिनिधित्व करने वाली? 9 महिलाएं थी। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया गया? तो कृषि उपज को पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया? तो हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर का अस्तित्व में आया था कहाँ पे? चंडीगढ़ में अस्तित्व में आया था। कब? 1979 को। पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए? तो पंजाब पुलिस नियम 1934 में बनाया गया। हरियाणा पुलिस दक्षिणी रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो दक्षिणी रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? झज्जर, लेकिन पलवल, रेवाड़ी और मेंढीगढ़ तीनों दक्षिणी रेंज में शामिल है। हरियाणा में परिवार से दक्षिणी IPS को मधुबन ने हरियाणा पुलिस अकादमी कब प्रशिक्षण दे रही है? तो कब से दे रही है? 1977 से प्रशिक्षण दे रही है। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार खालिस्तानी क्षेत्र में दिया जाता है? तो सूर्य सम्मान कब कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब की थी? 2001 से। हरियाणा के किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोध मटर की किस्म HFP 1428 को विकसित किया गया? तो किसने किया? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जानना कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।